नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और जितने भी भावी उपनिरीक्षक पद के लिए तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उन सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप लोग ज़रूर अपने लक्ष्य को इस बार प्राप्त कर लें। तो आप सभी ने अगर ऑफिशियल सिलेबस देखा होगा तो पत्र लेखन ज़रूर देखा होगा। हालांकि बहुत कम आपने पढ़ा है पत्र लेखन। ज़्यादातर ग्रामर आप पढ़ते हैं, थोड़ा सा साहित्य पढ़ लेते हैं और आपको लगता है कि हमारी तैयारी पूरी हो गई। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार क्या, हर बार पिछली बार भी पत्र लेखन का पार्ट आया था। तो पत्र लेखन क्यों ना अच्छे से कर ही लिया जाए कि इससे कोई भी सवाल बच ना पाए। अगर सवाल दो तीन भी आ जाए तो आप इजीली कर पाए। दो तीन क्वेश्चन करने का मतलब बेटा समझ जाइए कि आप बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो कर जाएंगे। तो पत्र लेखन छोड़ेंगे नहीं, इस बार पूरा कोशिश करेंगे कि इससे एक भी सवाल बाहर ना निकले। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको यूपीएसआई की बड़ी सीरीज चाहिए, मतलब आप और ज़्यादा चाहते हैं कंटेंट में फ्री बिल्कुल आपको प्रोवाइड कराऊँ, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि सर ऐड मोर वीडियोस। बस ऐसे टाइप करना, ऐड मोर वीडियो, या ए एम बी टाइप कर देना। ए एम बी का मतलब है ऐड मोर वीडियोस। तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग देखना चाहते हैं मेरे वीडियोस एंड ऑल। ठीक है, चलिए फिर लिहाजा सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यूपीएसआई के जो हिंदी के सिलेबस की बात करूं, तीन तरीके के चीज़ हैं टोटल। एक आपका व्याकरण, तीन पार्ट हैं आप ये भी कह सकते हैं। एक है आपका व्याकरण, एक है आपका व्याकरण, दूसरा है हल्का सा साहित्य, थोड़ा सा साहित्य। साहित्य बेटा पूरा पकड़ के मत बैठ जाना, हल्का थोड़ा सा साहित्यिक प्रश्न, जैसे रचना, रचनाकार, कभी कभी छोटी छोटी विधाओं से रिलेटेड, भाषाओं से रिलेटेड सवाल आ जाते हैं, हिंदी भाषा के परिचय से रिलेटेड सवाल आ जाते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए हिंदी को बेटा कितने भाग में डिवाइड करेंगे। तो जो एसआई वाली हिंदी आएगी, याद रखिएगा सभी लोग, एसआई वाली जो हिंदी आएगी इसमें आप कितने भाग में डिवाइड कर देंगे हिंदी को? तीन भाग में। एक आपका व्याकरण, एक साहित्य या हिंदी परिचय, ऐसे बोल दीजिए, हिंदी परिचय एवं साहित्यिक परिचय। ठीक है, दूसरा पार्ट हिंदी परिचय एवं साहित्यिक परिचय, राइट, साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय। एंड ये जैसे व्याकरण हो गया, हिंदी परिचय, साहित्यिक। तो तीसरा याद रखेंगे, तीसरा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज, इसमें आपका कौन सा पार्ट आ जाता है? इसमें आपका आ जाता है जैसे पत्र लेखन एवं निबंध। ठीक है, पत्र लेखन एवं निबंध। अब वैसे तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और अगर आप लोग पूरी सीरीज चाहते हैं क्रैश कोर्स की तरह, सिर्फ 20 दिन में मैं पूरा आपको पूरा रिवाइज करा दूं या 15 दिन में रिवाइज करा दूं, तो आप लोग ज़रूर ए एम बी टाइप कर देना। ठीक है, ए एम बी कमेंट बॉक्स में। तो बिना किसी समय के शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के, बिना किसी समय को ज़ाया करते हुए। पत्र लेखन होता क्या है सुनिएगा, ये एक बहुत ही पुरानी विधा है, बहुत ही ज़्यादा। तो पत्र लेखन बहुत पुरानी विधा होना चाहिए, इसको ज़रा करेक्ट कर लेंगे, विद्या नहीं, विधा। ठीक है, तो पत्र लेखन बेटा एक पुरानी विधा है। ठीक है, हालांकि ये एक गद्य लेखन की विधा है, गद्य की विधा है। पत्र लेखन में हम कागज के माध्यम से अपने प्रियजनों तक अपनी खबर पहुंचाते हैं। पत्र लेखन अपने आप में एक कला है। इस कला के माध्यम से हम अपने प्रियजनों, दोस्तों, रिश्तेदारों, शिक्षकों, कार्यालय, पत्र लेखन के लिए अपने संदेश, अपनी भावनाओं और अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। ये बहुत ज़रूरी भी है। आगामी समय आपको मालूम है, अगर आपको ही कोई किसी ऑफिसर को कोई बात कन्वे करनी है, कुछ भी कन्वे करना है, तो आपको पत्र लेखन बेटा आना चाहिए। पत्र लेखन के बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आप सरकारी ऑफिसर हैं या सरकारी कर्मचारी हैं तो बिना पत्र लेखन के क्या ही है, हर जगह एप्लीकेशन चलती है। ठीक है, तो पत्र लेखन तो बहुत समय पहले से ही चला आ रहा है। पहले संदेश लिखने के लिए कागज और दवात का इस्तेमाल करते थे। पहले संदेश में लिखने के लिए कागज और दवात का उपयोग करते थे। लेकिन पत्र देने के लिए कबूतर के माध्यम से पत्र दिया गया था। ये आप लोगों ने पुराने टाइम की चीज़ें सुनी होंगी। ठीक है, इस तरीके से कहा जाता था कि कबूतर जो है वो पत्रों का डाकिया है। लेकिन धीरे धीरे नए बदलाव हुए, जिसके कारण हमने पत्र भेजने के लिए डाकिया की मदद लेना शुरू की। हालांकि रीजनिंग में ऐसा सवाल एक बार मैंने देखा, पूछा गया था कि कबूतर का रिलेशन अगर डाकिया से है, ऐसा एक सवाल आया था आपकी एनालॉजी में, कबूतर का रिलेशन अगर डाकिया से है तो बताइए पत्र का रिलेशन किससे होगा?
इस तरीके का एक सवाल आया था, ठीक है। तो लिहाजा हम लोग ऐसी बातें डिस्कस करते रहेंगे साथ ही साथ में। पत्र लेखन अपने प्रियजनों को संदेश के रूप में भावनाओं को भेजें। पत्र में सरल और सामान्य बोली जाने वाली भाषा का प्रयोग करते हुए हम संदेश भेजें, ताकि पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति आपकी भावनाओं को भली भांति जान सके। ये देखो, इसकी एक बहुत अच्छा गुण होता है पत्र लेखन का, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आप अपनी माँ को भेज रहे हैं और माँ सपोज करिएगा बहुत ज़्यादा उतना नहीं पढ़ी लिखी हैं, उतना नहीं पढ़ पाती हैं पत्रों को, तो उस केस में आप अपनी बिल्कुल व्यवहारिक भाषा का प्रयोग करेंगे पत्र लेखन में, ठीक है। आप क्लिष्ट शब्दों का वहाँ उपयोग नहीं करेंगे। अगर आप कोई ऑफिशियल वर्क के पर्पज से अगर पत्र लिख रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छी एक तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। ऐसी बातें हम लगातार करते रहेंगे, तो देखते रहिएगा। पत्र लेखन का इतिहास थोड़ा सुन लीजिएगा। पत्र लेखन एक सदियों पुराना विज्ञान है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आप लोगों ने सुना कि जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री में आप देखते हैं कि जब एक एम्बेसडर आता था, राजदूत आता था, वो राजा के पास पत्र लेके आता था, तब भी तो पत्र लेखन था। तो ये सदियों पुराना विज्ञान है। पत्र लेखन एक कला भी है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाते हैं। पत्र लेखन में यह जानना भी आवश्यक है कि पत्र लेखन का प्रारंभ कब और कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किसने सबसे पहली बार किसको पत्र लिखा। आपको पता होना चाहिए कि आपको किसी भी इतिहास की किताब में ऐसे प्रश्न नहीं मिलेंगे। ऐसा माना जाता है कि जब मानव जीवन की शुरुआत हुई तो पत्र लेखन का ज्ञान नहीं था, बल्कि धीरे धीरे जब स्वर्ग दूतों को अपने प्रियजनों को अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने या अपने अपने दूर के रिश्तेदारों का हालचाल लेने के लिए मन में आई, तो उन्होंने पत्र लिखने की आवश्यकता जताई, ठीक है। तो इसके बाद देखेंगे, आप सभी ने इतिहास को किताब से पढ़ा होगा कि पुराने दिनों में मन की बात व्यक्त करने के लिए चित्र लिपि का इस्तेमाल किया जाता था। धीरे धीरे उस लिपि को बदलकर भाषा का आविष्कार हुआ, ठीक है। भाषा के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है, भाषा का आविष्कार होने के बाद पत्र लेखन का शुभारंभ हुआ था, ठीक है। आज हम लोग भली भांति यह जानते हैं कि किसी भी तरह का पत्र लेखन चित्र से ही आविष्कार हुआ था, जैसे कि सूत्र लिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भाग मुल्क, ध्वनि मुल्क लिपि आदि। यदि आज भी इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो हमें उचित लिपि और भाव मुल्क लिपि के बहुत सारे प्रमाण प्राचीन काल के इतिहास में मिल जाएंगे। तो आप बहरहाल समझ ही गए होंगे कि पत्र लेखन का शुभारंभ कब और कहां से हुआ। पत्र लेखन का इतिहास का शुरुआत चित्र लिपि और भाग लिपि एवं भाव मुल्क लिपि के द्वारा ही मानी जाती है, ठीक है। उसी समय से ये चली आ रही है। अब पत्र लेखन की विशेषताएं देखिए। पत्र लेखन का उपयोग जो है मानव के सभी वर्गों द्वारा अपना संदेश भेजने का सबसे सस्ता और सरल और सबसे सामान्य माध्यम है। तो पत्र लेखन बहुत ही सामान्य, सरल और बहुत ही सुविधाजनक माध्यम है। इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता, तो कॉस्टली भी नहीं है इतना, और यह हमारे प्रियजनों तक भी अच्छी और सुविधा के साथ पहुंच जाता है। बहुत बढ़िया बात है। हम अपनी पूरी भावनाओं को पत्रों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। आप अपने प्रिय माता पिता तक विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्पष्ट रूप से भी पहुंचा देते हैं। यद्यपि आज के युग में पत्र लेखन का प्रयोग बहुत कम हो रहा है। अधिकांश पत्र लेखन का संबंध आपके कार्यालय से है, क्योंकि आजकल पत्र टेलीफोन, ईमेल, सोशल मीडिया, एसएमएस संदेश के माध्यम से भेजे जाते हैं, जिससे पत्र लेखन का चलन बहुत कम हो गया है। तो कहीं ना कहीं आज के जो मोबाइल के दौर हैं वो कहीं ना कहीं उन लोगों ने पत्र लेखन को काफ़ी अप्रभावी बना दिया है और काफ़ी इसकी जो उपयोगिता थी इसको कम कर दिया है, ठीक है। तो पत्र लेखन का चलन कम हुआ, उसका कारण कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाना है। तो ये सवाल बहुविकल्पीय में इस तरीके का आ सकता है कि पत्र लेखन का चलन बहुत कम हो गया, इसका प्रमुख कारण क्या है, तो आप यहाँ पे सोशल मीडिया को इंडिकेट कर देंगे। आजकल टेक्नोलॉजी का इतना विस्तार हो गया है कि अब हमें अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना पड़ता। हम संदेश या सोशल मीडिया के माध्यम से, कॉल पर या वीडियो कॉल के माध्यम से, यानी व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश के माध्यम से अपने संदेश देते हैं। पत्र लेखन भारत का एक पारंपरिक और सांस्कृतिक माध्यम है। ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। स्टार्टिंग में इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा रही। अब देखेंगे पत्र लेखन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो पत्र लेखन की आवश्यकता हमें अपने संदेश, भावना या विचारों को अपने दोस्तों, अपने प्रियजनों, रिश्तेदारों या किसी सरकारी या निजी संस्थान के अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए पत्र लिखने की हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। यदि आपके मित्र या प्रियजन आपके साथ नहीं रहते या दूर शहर में या दूर राज्य में रहते हैं तो आपको पत्र लेखन की आवश्यकता होगी।
पत्र लेखन के माध्यम से हम अपने अपनों के हालचाल, भावनाओं और विचारों को अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाते हैं। हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार देने के लिए पत्र लेखन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, पत्र लेखन का उपयोग छात्र अपने विद्यालय के प्राचार्य को लिखने के लिए भी कर सकता है। साथ ही कुछ अन्य कार्यालय जैसे बैंक, डाकघर, डीएम कार्यालय, पुलिस कार्यालय और भी हर जगह आवेदन जहां पर मांगे जाते हैं वहां पे आप पत्र लेखन का इस्तेमाल करेंगे। अब पत्र लिखते समय ध्यान रखने वाली बातें कौन सी हैं? तो पत्र लिखने से पहले आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आपका पत्र पूरी तरह से स्पष्ट अक्षरों में और स्पष्ट रूप से लिखा गया हो। ठीक है, यदि आप अपने परिवार के सदस्यों को ही पत्र लिख रहे हैं तो आपका अपना पत्र स्पष्ट अक्षरों में होना चाहिए। अपना पत्र लिखते समय बहुत ही सरल और आसान बोली जाने वाली भाषा का प्रयोग करेंगे जिससे आपका पत्र बहुत स्पष्ट हो। पत्र लिखते समय आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए आपका पत्र सरल भाषा के साथ साथ छोटे छोटे वाक्यों और 2 से 3 अनुच्छेदों में होना चाहिए। तो आप देखेंगे पत्र में बेटा आप जनरली देखेंगे 2 से 3 ही ऐसे अनुच्छेद होते हैं। जैसे सपोज करो एक यहाँ स्टार्टिंग में सेवा में, एक यहाँ पे अनुच्छेद, एक यहाँ पे, एक यहाँ मैक्सिमम, और फिर उसके बाद आप एंड कर देते हैं। तो 2 से 3 अनुच्छेद में ही आप पत्र लिखें। तो बहुत बड़ा नहीं लिखना, छोटे छोटे वाक्यों का इस्तेमाल करना है। पत्र लिखते समय आपको शब्दों की सीमा का भी ध्यान रखना होगा। आपका जो पत्र होगा बेटा वो 150 से 200 शब्दों का होगा। तो ये क्वेश्चन भी बेटा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पत्र लिखते समय आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि जिसे आप पत्र लिख रहे हैं पत्र की शुरुआत पते या अभिवादन से ही करें। पत्र में आप जो भी संबोधित या अभिवादन कर रहे हैं यह स्पष्ट है कि आप अपने उन प्रियजनों को सम्मान और अभिवादन दे रहे हैं जिन्हें आप पत्र में लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग कहाँ से करें वो यहाँ पे साफ मेंशन कर दिया। अगला, पत्र लिखते समय आपको एक और बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने पत्र में प्रेषक का नाम, पता और तिथि अवश्य लिखें। ये भी मैंडेटरी है। तो कई बार ऐसे भी सवाल आएगा क्या इनमें से कौन सी चीज जरूरी है? प्रेषक, पता, तिथि, ठीक है, माँ का नाम। तो ऑब्वियसली इनमें से इंपॉर्टेंट कौन सा नहीं है? माँ का नाम लिखना जरूरी नहीं है, बाकी ये सारी चीजें जरूरी है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी आ सकता है मोबाइल नंबर, तो ये भी इतना कोई मैंडेटरी नहीं है, ये भी इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सवाल आ जाते हैं सीधे सीधे। अगला, इसके बाद पत्र लेखन के अंग क्या होते हैं? तो पत्र लेखन के बेटा 3 भाग हैं। कौन कौन से? प्रारंभिक भाग, यानी पत्र के आरंभ में पत्र लिखकर हम प्रेषक के पते का अभिवादन करने लगते हैं। दूसरा, मध्य भाग, यानी पत्र लेखन में मूल विषय क्या है और सही मायने में इसी को एक्सटेंड करते हैं। अंतिम भाग में अर्थात पत्र लेखन का अंत, जिसमें हम प्रेषक का नाम या उसका देश का नाम, प्रदेश का नाम, जगह का नाम, ये सारी चीजें लिखते हैं। ठीक है, अब पत्र बेटा कितने प्रकार के? ये सवाल इतने दफा एग्जाम में आया है। ये तो सबसे पहला सवाल सीधे सीधे ऐसा बन जाता है कि आप बताइए पत्र कितने प्रकार का है। सीधा सीधा ये बन जाता है पत्र कितने प्रकार का है, पत्र कितने प्रकार का, ऐसे सीधे सीधे बन जाता है पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो आप याद रखेंगे 2 प्रकार के। एक होता है औपचारिक, जिसको बोलते हैं फॉर्मल। जैसे आप कॉलेज लाइफ में आपको मालूम होगा, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे फॉर्मल का मतलब ये है जो एक कार्यालय के पर्पज से, एक विशेष उद्देश्य के लिए लिखा गया हो। इनफॉर्मल का मतलब बेटा आप अपने माँ, पिता, संगी, साथी किसी को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो औपचारिक पत्र मुख्य रूप से कार्यालय के काम के लिए आता है, जैसे सरकारी संस्थान, निजी कार्यालय। औपचारिक पत्र आमतौर पर केवल अधिकारियों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, ठीक है, सरकारी विभागों या कार्यालयों जैसे किसी संस्थान में आवेदन या अनुरोध करने के लिए विनम्रता पूर्वक लिखा जाता है। आप इस पत्र को पूरी तरह से आधिकारिक पत्र भी कह सकते हैं। तो ऑफिशियल लेटर होते हैं बेटा, याद रखिएगा। इस पत्र को लिखने के लिए आपको हमेशा विनम्रता और आसान सम्मान के साथ बोलना चाहिए। एक औपचारिक पत्र का उपयोग आपसे किसी भी कार्य के अनुरोध के लिए या किसी भी कार्य को शुरू करने के निवेदन या अनुरोध के लिए किया जा सकता है। तो ये इसकी खास बात है औपचारिक पत्र की। सरल भाषा में समझें तो औपचारिक पत्र एक विद्यार्थी अपने प्रधानाचार्य को छुट्टी मांगने के लिए या स्कूल न आने के लिए किसी तरीके की बीमारी पर अवकाश के लिए लिखते हैं। कुछ सरकारी संस्थान में जैसे कि बैंक में खाता खुलवाने, बंद कराने, इन सभी में भी आप फॉर्मल लेटर्स का ही मतलब आप औपचारिक पत्रों का ही इस्तेमाल करते हैं। औपचारिक पत्र का प्रयोग कुछ कार्यालयों जैसे डीएम कार्यालय,
अदालत, सरकारी कार्यालय जैसे एमएलए, एमपी के ऑफिस हो गए, डॉक्टर के ऑफिस हो गए, को हम अपनी समस्या के समाधान के लिए भी फॉर्मल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार में भी बेटा सीमित शब्द सीमा होनी चाहिए 150 से 200 तक की। ठीक है, अब ये बच्चा पार्टी 3 तरीके के होते हैं। जो औपचारिक लेटर होते हैं 3 तरीके के। पहला होता है व्यवसायिक, जिसको बिजनेस लेटर कहते हैं। दूसरा होता है कार्यालय पत्र या सरकारी पत्र, और तीसरा होता है प्रार्थना पत्र। ठीक है, एक होता है व्यवसायिक, एक होता है ऑफिशियल, और एक होता है एप्लीकेशन। तो ये किसके प्रकार हैं? औपचारिक पत्र। अगर ये सवाल आए कि औपचारिक पत्र के कितने प्रकार होते हैं, तो आप 3 टिक कर देंगे, एक बिजनेस लेटर, एक ऑफिशियल लेटर और एक एप्लीकेशन। ठीक है, क्लियर है? किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेटा? चलिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे व्यवसायिक पत्र किस तरीके के। अब चलिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से ही कंटिन्यू करूँगा, यहाँ से कंटिन्यू करूँगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो औपचारिक पत्र में कौन कौन से 3 लेटर हैं आज आप देख लिए, इंट्रोडक्शन देख लिए। बस अब आप लोग तुरंत बताइए कि आपको ये सीरीज चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन।